ऑलवेज आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर रहता है, बट क्या है उसका शेप होता है राउंड की तरफ हो जाती है। ओके, डाउन ट्यून आईज, डाउन ट्यून आईज किसको बोलते हैं? ये जो ऊपर की है ना पलक नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। कैसी होती है? ऊपर की जो एरिया है अपर एरिया डाउन होता है, मतलब ऑलवेज डाउन की तरफ झुकी होती है। ऐसे आईज पे जब भी आप लाइनर करोगे ऑलवेज लिफ्टेड वाली यानी कि थोड़ा विंग वाला लाइनर दोगे, तभी उनकी आईज क्या हो जाएगी? थोड़ी ऊपर की तरफ लिफ्टेड होंगी ना। ओके, दूसरा अपट्यून्ड आई, जस्ट लाइक माय आईज। मेरी आंखें देखो अपट्यून्ड है, देखो ऊपर की तरफ है। क्या ऐसे आईज पे कभी भी विंग लाइनर अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं। अगर आप विंग लाइनर करोगे तो आईज और भी ऊपर की तरफ लगेगी। जो अपट्यून्ड आईज होता है उसका एक और नाम है स्माइली आईज। जब वो हंसते हैं तो और आईज ऊपर चला जाता है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है ना? ओके, ऐसे आईज पे किसी की आईज अगर ऊपर की तरफ होगी कभी भी विंग लाइनर नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट बिग आईज और प्रोमिनेंट आईज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। जो आंखें बाहर की तरफ होती है फेस की अपेक्षा प्रोमिनेंट बोलते हैं, और जो आंखें फेस की अपेक्षा बड़ी होती है और जो आंखें फेस की अपेक्षा आईज छोटी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल आईज। ओके, डीप सेट आईज अंदर की तरफ है। अब देखो ये वाला बाहर है लेकिन ये अंदर की तरफ है, इसलिए ये वाला ऐसा दिख रहा है। इसमें सिर्फ हुडेड आईज नहीं है। अगर हुडेड आईज के बारे में जानना है तो आप सिर्फ याद कर लो चाइनीज लोगों का आईज, नेपाली लोगों का आईज देखते हो ना वो लोग का। और वैसे और एक चीज, जिनकी आईब्रो के पास की स्किन फुली हुई होती है कभी भी ब्राउन हाईलाइट नहीं करना है। क्लियर हुआ है सबका? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाईलाइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी आई शेप में आप ब्राउन हाईलाइट कर दो। हाईलाइट का मतलब होता है इनहैंस करना। अब उनका यहाँ पहले से फुला हुआ है और हाइलाइटर लगा के क्या करोगे? और ज्यादा इनहैंस। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा मुझे आप लोगों को बताना है। जैसे हमारे आईज के कुछ कुछ पार्ट के नाम है जिसको आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हो। जैसे आईज का नीचे, ऊपर, तो आईज का कोना, तो आईज का बाहर, तो क्या बोलते हैं, मेरे वर्ड नहीं आ रहा है, वो सब नहीं बोलना है। नाम होते पर्टिकुलर। जैसे जो एरिया में हम आई मेकअप करते हैं इस पूरे एरिया को बोलते हैं आई लिड। क्या बोलते हैं? आई लिड। आई लिड पे ही सब तरह के आई मेकअप होते हैं, आप चाहे जो भी आई मेकअप कर लो, इसका नाम है स्पेस का, क्या है? आई लिड। ओके, जब आंखें बंद होती है, ओके, उसके बाद या बंद नहीं भी होती है तो नहीं, अगर बंद करते हैं जब हम खोलते हैं तो ऐसा क्रीज बनता है। जहाँ पे आईज फोल्ड हो रही है उस फोल्ड वाले जगह को बोलते हैं क्रीज। क्या बोलते हैं? क्रीज। और इसके ऊपर वाले जो जगह है ना, स्पेस है ना, उसको बोलते हैं अपर क्रीज। क्या बोलते हैं? अपर क्रीज। देखते हो ज्यादातर जो डबल कट की आई मेकअप होता है वो अपर क्रीज में होता है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी आईज, पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप देखे हो कभी? उनके आई मेकअप जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। डबल कट की होता है, मतलब नॉर्मल जो क्रीज होता है उसे थोड़ा बड़ा करके होता है तो आईज और भी अच्छा लगता है। देखते हो ना? ओके, जहां से हमारा स्टार्ट है आईज, उसको फ्रंट पोजीशन को क्या बोलते हैं? इनर कॉर्नर। ये वाला जो है ना फ्रंट पोजीशन को क्या बोलते हैं? इनर कॉर्नर। और हमारा टीयर डक्ट जो आंसू जहां से निकलता है ना वो ऑलवेज हमारे इनर कॉर्नर में होता है। ओके, जब आंखों में पानी भर जाता है तब आउटर से, बीच से, साइड से निकलना चालू होता है। इसलिए जब भी किसी को आंसू आता है देखना, टीयर जो हम लोग एयरबड है ना ऑलवेज हम लोग टीयर डक्ट पे रखते हैं। रखते हैं ना? मतलब आपकी वैनिटी में और क्या ऐड होना होगा भी? एयरबड। ओके, नेक्स्ट, जहां पे हमारा आईज खत्म है उसको बोलते हैं क्या? आउटर। अपर के लैशेस को क्या बोलते हैं? अपर आई लैश। लोअर में जहां लैशेस है उसको क्या बोलते हैं? लोअर लैश। ओके, और अपर लैश एरिया में ही लाइनर लगती है और उसी जगह पे लैशेस लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो हमारे आईब्रो में जिस बोन पे हेयर नहीं है उसको बोलते हैं ब्रा बोन। आईब्रो का बोन यानी कि हड्डी। इस एरिया में देखो अब बोन है बट हेयर नहीं है, ऑलवेज हमारे इस एरिया में हाईलाइट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सब तो हो गया। हाँ, जहाँ पे काजल लगता है वो हमारे आईज वाटरी होती है, मालूम है ना? जो वाटर से कनेक्ट होता है, इसीलिए उस लाइन को बोलते हैं वाटर लाइन। क्या बोलते हैं? वाटर लाइन। ये
याद रहेगा सबको? ओके। अब जब भी किसी कस्टमर को बोलोगे तो ये सारी चीजों आपको याद करना है। आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आईलिड, क्रीज एरिया, अपर क्रीज एरिया, ब्रा बोन, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा ना। लैश एरिया, अपर लैश एरिया, लोअर लैश एरिया। ओके। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। याद है सब? देखते बाबू आप पीछे 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 पिंक। हाँ मुझे बताओ, पहले ही बोलो। हाँ मुझे आप इसमें बताओ, कूल अंडरटोन कौन से दिख रहे हैं? कितना नंबर दिख रहा है आपको कूल अंडरटोन में? अच्छा 10 सेकेंड। उन्होंने जो बोला सही बोला, कौन सा होगा? हाँ तो एक ही बात बोला उन्होंने, इधर से सेकंड उधर से थर्ड, है ना? ओके चलो, सही बोला उन्होंने? यस। इस स्किन के कलर को क्या बोलते हैं मुझे बताओ? जो हमारे स्टडी से भी लेवल से भी थोड़ा आगे है, ये स्किन कलर कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका। ओके, और कहाँ मिलता है? हमारे इंडिया में कहाँ मिलती है? केरल साइड। देखना आदिवासी वहाँ जंगल, देखो जंगल बहुत सारे समुद्र के पास है, वहाँ के एरिया के लोगों का स्किन ना ऐसे है। ये स्किन टोन को बोलते हैं, स्किन जो कलर है उसको बोलते हैं निग्रो। क्या बोलते हैं? निग्रो। समझ में आया? ओके। इसमें से मीडियम कौन सा लग रहा है? मीडियम कॉम्प्लेक्शन कौन सा है? ओके, और डस्की सेकंड वाला। समझ में आ रहा है ना? जब आपके पास कोई ब्राइड आएगी, सबसे पहले क्या चेक करोगे? वो कौन से अंडरटोन में है, कौन से कलर टोन में है। ओके, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि उनके फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। टाइप चेक करते हैं, प्लस हम प्रॉब्लम चेक करते हैं ताकि हम स्किन प्रिपरेशन कर पाए और करेक्शन कर पाए, है ना? डायरेक्ट हम स्किन पे स्टार्ट नहीं कर देते हैं मेकअप करना, हम लोग ये सब सारा चेक करते हैं। जैसे कल को जब आप चेक किए तभी तो करेक्शन कर पाए ना। और ग्रे होने का रीजन क्या है मुझे बताओ? नहीं, मुझे बताओ, मैंने कल रीजन में बताया था, जल्दी कलर करेक्शन तो है एक रीजन, और एक रीजन पता चला कौन सा? सबसे पहला गलती आपका होता है, नहीं, सबसे पहला गलती आपका होता है करेक्शन। जिस जगह पे देखना आप लोगों ने करेक्शन किया, वही वाला फाउंडेशन आप जहाँ करेक्शन नहीं किए तो वहां भी लगाएंगे, लेकिन वहां का कलर क्या हो गया था? स्किन का क्या हो गया था? ग्रे हुआ था ना। जिसका ग्रे हुआ मैंने रीजन में दिखाया ना कि देखो आपका यहाँ पे डल है, वही कलर यहाँ भी लगाए हो और यहाँ भी लगाए हो। देखो वो यहाँ पे ठीक दिख रहा है, और जहाँ जहाँ करेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्रे हो गया, है ना? और यही वाला ग्रे मेकअप आप डालोगे तो वो छुपेगा नहीं, जहाँ डल है वहाँ डल ही दिखेगा, और जहाँ फेयर है वहाँ पे फेयर ही दिखेगा। इसीलिए ग्रे का रीजन क्या है? पहला सही फाउंडेशन सिलेक्शन, दूसरा सही करेक्शन, थर्ड सही पाउडर। अगर आप मान लो डस्की स्किन को फेयर लाइट पाउडर देते हैं तो भी मेकअप ग्रे होगा। अगर आप मान लो कि डस्की स्किन नहीं है, अगर फेयर है, उस पर भी बनाना पाउडर दे देते हो तो वो भी मेकअप ग्रे होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और भी बहुत सारे रीजन है ग्रे होने के जो हम धीरे धीरे बताएंगे क्लास में, ठीक है? ये 3-4 रीजन पता चला ना आप लोगों को? तो आज करेक्शन में ध्यान दोगे सब लोग अच्छे से, कल वाला गलती रिपीट नहीं होगा। मैंने एक चीज टास्क दिया था आप लोगों को, मुझे बताओ मेलानिन क्या होता है? और स्किन को और बाल को प्रोटेक्ट करता है, उस सन पे जो यूवी निकलता है। ये पिगमेंट है जो कलर देता है, अच्छा, बाल को, आईज को। अच्छा, और आप लोगों
कुछ खोजे नहीं हो, वो दिख रहा है, खोजे थे पता, वो जब पूछे तब आप इधर देखने लगे ना तभी हम समझ गए। आप लोगों को पता है क्यों नहीं टास्क किए? देखो आंसर आप लोगों को पता है, किसी ने भी सर्च किया? मेलानिन पे हमारा डिपेंड करता बॉडी का। हाँ, और व्हाइट कलर को वाइट और हाँ एक ही बात है। और मैं कुछ नया जानना चाह रही हूँ, आप लोग बताओ। सेल्स से बनता है मैम, हाँ सेल्स से उत्पाद होता है मेलानिन से। अच्छा, और हमारे बालों के लिए, आईज के लिए, स्किन के कलर्स के लिए होता है। अच्छा और नहीं पता। और ये सूर्य के हानिकारक किरणों को से बताता है। सुरक्षा अच्छा आप लोग बताओ, आप बताओ। पिगमेंट वो एक पिगमेंट है जिससे ये डिसाइड होता है कि हमारा कलर का टोन कैसा है, डार्क टोन में है कि कूल टोन में। नहीं वो तो है, बट और भी कुछ आपको बताना होगा। उसके कमी से सब लाइट होता है इसकी। मेलानिन ऐसा कोई है बॉडी में इसका ज्यादा होता है ना, उसका स्किन टोन डार्क होता है, इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, फेयर होता है। चलो उनके लिए क्लैरिटी दे जैसे ये सुनना था, आप भी वही जा रहे थे। नहीं हाँ वही। देखो पहली बार हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। एक्चुअली हम आप लोग को प्रॉब्लम नहीं दिखाएंगे ना तब काम नहीं कर पाओगे, आप लोग कंफ्यूज रहोगे। कुछ लोग इसको रिंकल्स बोलते हैं, गलती है वो, है ना। इसको स्किन टाइप से कोई लेना देना नहीं। ये ऑयली में भी हो सकता है, ड्राई में भी हो सकता है, नॉर्मल में। इसका एक मेन रीजन है, जैसे मेलानिन। मेलानिन क्या है? एक तरह का पदार्थ है, वो क्या करता है हमारे बॉडी का कलर, हमारा हेयर का कलर, इनफैक्ट जो हमारे जो भी कलर्स होते हैं ना सब मेलानिन के कारण ही होते हैं। और साथ ही साथ हमारे सूर्य की किरणों से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा चीज, अब ये किसी में कम ज्यादा होगा हम तो वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उस पर नहीं जाना। हमारे मेकअप से क्या लेना देना, इसलिए लेना देना है कि मेलानिन की कमी से और ज्यादा से हमारे स्किन में क्या होते हैं ना प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें हम मेकअप के समय करते वक्त हम उस हिसाब से उनको कवर अप करके मेकअप करते हैं। अब जैसे कमी, अगर मेलानिन किसी का बहुत ज्यादा होता है तो जस्ट लाइक इस टाइप के पिगमेंटेशन आता है। क्या आता है? पिगमेंटेशन। इसको ही बोलते हैं पिगमेंटेशन। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेलानिन जिस जगह पे ज्यादा होता है, देखना ज्यादातर स्किन का कलर वहां पे डार्क हो जाता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे डार्क नहीं है इसकी अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे कम है, यानी मेलानिन यहाँ थोड़ा उससे कम है, इसलिए कम डार्क है। यहाँ ज्यादा है इस एरिया में, इसलिए ये ज्यादा डार्क हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये ज्यादा डार्क हुआ है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कमी से क्या होता है, हम निकाल के वो देखेंगे। एक्चुअली इसलिए हम बता लेना क्योंकि आप लोग का बेसिक क्लियर है अभी। फिर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग पिगमेंटेशन के बारे में, पिंपल्स के बारे में, कैसे कवर अप करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है ना। तो मैम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? हाँ हम बताएंगे। चलो एक चीज मुझे ये बताओ, ये क्या है? क्या है? बताइए, जो सब लोग बोलो क्या है? पिंपल्स के दाग। अब ये पिगमेंटेशन नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके, आप देखो ना कितने सारे पोर्स है यहाँ पे। पोर्स के साथ क्या है? पिगमेंटेशन है। अब छोटे छोटे गड्ढे हैं, इस गड्ढों को हम भर नहीं सकते। अब यही वाला चीज अगर हमारा हाइलाइटिंग जोन में मिलता है ना, जस्ट लाइक अगर आपका टी जोन या सी जोन में मिलता है तो हम वहां पे पाउडर हाइलाइटर को स्किप करते हैं। अगर आप पाउडर हाइलाइटर लगाओगे पोर्स वाले स्किन में, पोर्स और भी क्या होंगे? विजिबल होंगे, दिखेंगे। समझ में आया ना? तो ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? अगर यही वाली चीजें अगर चिक्स में मिली तो हम यहाँ पे हाइलाइटर को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। तब क्या अप्लाई करेंगे ये हम क्लास में दिखाएंगे। ओके, कि उस सब जगह पे हाइलाइटर को स्किप करके हम कैसे हम क्या अप्लाई करेंगे। ओके, ये सारा फोटो हम भेज देंगे आपको। एक फोटो और लीजिए। यस मैम, विटिलिगो। क्या है ये? विटिलिगो, राइट। जैसे क्या होता है ना, जिस जगह पे मेलानिन कम होता है वहां की स्किन क्या होती है? उसका कलर लाइट हो जाता है।
कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पे लग रहा है, आप लोग बोलो सबसे ज्यादा क्लोज में लीजिए। कहाँ पे, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट है, देखो माउथ एरिया के पास, और कहाँ पे, फॉरहेड के पास, है ना लाइट। ओके, तो इस जगह पे मेलानिन तब क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इसकी वजह से क्या हो गया, पूरा व्हाइट हो गया है। और कहीं कहीं पे देखो थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, जहाँ ज्यादा है वहाँ पे डार्क हो गया है, और जहाँ ज्यादा कम है वहाँ पे लाइट हो गया है। मतलब आज के क्लास से हम क्या सीखे कि मेलानिन की कमी से स्किन की कलर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, और मेलानिन के ज्यादा होने से क्या होता है, डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाती है। ओके, ये कोई भी स्किन टाइप में हो सकता है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है विटिलिगो स्किन में मेकअप को टिकाना। पिगमेंटेशन में तो वेरी इजी, आपको हाई कवरेज कंसीलर पैलेट चाहिए, हाई कवरेज वाले प्रोडक्ट चाहिए, इजीली मेकअप ग्रिप करके रखेंगे। बट ऐसे स्किन जो होते हैं ना विटिलिगो स्किन, मैम इसको पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। पिगमेंटेशन मतलब जो अभी हमने इससे पहले दिखाया था ना, वो पिगमेंटेशन। अभी आपने बोला ना। हाँ, जैसे देखो कहीं कहीं दाग होते हैं जी, है ना, कुछ कुछ का देखना बॉडी कलर ठीक रहता है, लेकिन फेस में कहीं बहुत ज्यादा डार्क है, कहीं बहुत ज्यादा लाइट है, तो मतलब मेलानिन कहीं ज्यादा है कहीं कम है। किसी किसी का देखना अगर मेलानिन पूरा गायब रहता है, ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है, पूरा फेस व्हाइट हो जाता है, जी, जिसको विटिलिगो स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विटिलिगो स्किन। इतना दूसरा क्लियर है कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा आंसर ये है एक चीज में कि अगर आप विटिलिगो स्किन में मेकअप करते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि विटिलिगो स्किन जस्ट लाइक बेबी स्किन, वैसे स्किन में बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वो धूप बर्दाश्त कर पाते हैं। आप देखना वो कोई जब काम भी करते हैं ना ठंडा गर्म में, तो उनको ज्यादा फील होगा, क्योंकि वो बेबी स्किन होती है। तो ऐसे स्किन क्या होती है ना, बहुत चमकीले, बहुत शाइनिंग होते हैं, और बहुत ज्यादा स्लिप करता है। ओके, कभी हाथ कटता है तो देखते हो हमारा एक व्हाइट स्किन आता है, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का कलर में आता है, स्किन कलर में आता है ना, तो जो व्हाइट कलर दिखता है ना, वो है आपका ये स्किन। ओके, तो ऐसे स्किन में आप मेकअप कौन सा करोगे, ऐसे स्किन में कभी भी ल्यूमिनियस, रेडिएंट, स्ट्रॉब या फिर शाइनी वाली चीजें यूज नहीं करोगे, एक तो मेकअप टिकेगा नहीं। ऐसे स्किन में आप मेकअप कौन सा करोगे, ऐसे स्किन में मेकअप करोगे ग्रिप वाली, हाई कवरेज वाली, मैटिफाई प्राइमर, मैटिफाई फाउंडेशन और मैटिफाई फिक्सर ही आपको यूज करना है। कौन सा स्किन में, विटिलिगो स्किन, जो कि स्किन में क्या होता है ना, मेकअप पकड़ के रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी, समझ में आ गया। ओके, ये इसलिए बता दे रहे ना क्योंकि आते हैं कभी कभी विटिलिगो स्किन, तब दिक्कत होती है कि कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे।